जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन कुमार। आप सब अपना जो चैनल है मॉम डैड ऑनलाइन क्लास पर, उस चैनल पर आप सब पहले पढ़ते होंगे, मैथ पढ़ते होंगे, भूगोल पढ़ते होंगे, इतिहास पढ़ते होंगे। आज आपके प्रिय भाई संस्कृत पढ़ाने के लिए आ चुका है, जिस चीज़ का आप सबको इंतजार है। तो अभी कुछ पल में आप सबको उस भाई से हम मिलाएंगे और आज की क्लास में वह मंगलम पाठ को पूरे बेहतरीन तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आप सबको पढ़ाएगा और मोटिवेशनल भी करेगा। तो ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई, चलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल में। हेलो नमस्कार, मैं रंजित कुमार। दोस्त, आज के इस क्लास में हम जानेंगे क्लास 10th के संस्कृत विषय के बारे में, जो कि हमारे प्रथम चैप्टर मंगलम पाठ हैं। आज मैं उसको शुभारंभ करना चाहूँगा और आशा व पूर्ण विश्वास मेरा है कि आप सब इसको भरपूर प्यार देकर सभी दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। क्लास को शुरुआत करते हैं कि हमारे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे प्रथम पाठ हैं, जो कि हमारे प्रथम चैप्टर, हमारे जो क्लास 10th के संस्कृत विषय है उसका प्रथम चैप्टर क्या है? मंगलम। मंगलम मतलब यही होता है दोस्तों कि हम किसी भी चीज को शुभ आरंभ करना, मतलब हम किसी भी काम को स्टार्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी जननी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इसलिए दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम क्लास 10th में संस्कृत विषय में 100 में 100 लाएं, तो आपको यह वीडियो जरूर से जरूर देखना होगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे ये प्रथम चैप्टर, दोस्तों ये हमारे क्लास 10th का प्रथम चैप्टर मंगलम पाठ में यह है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यह है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मतलब हमारी ये है, इसका मतलब कि हमारे ये जो उपनिषद हैं, उपनिषद के वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में हमारे जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है दोस्तों। और कहा जाता है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया ज्ञाते। मतलब सभी परमात्मा पुरुषों का यही लक्ष्य रहता है कि हम किसी न किसी विधि द्वारा हम परमात्मा को पालें। तेन परमात्मना जगत व्यापत अनुशासितम चास्ति। मतलब उसी परमात्मा को पाने के लिए हर एक व्यक्ति अपनी व्याप्त रूपी अनुशासित रूप से मेहनत करने पर फोकस क्या करते हैं। सो ये सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि सभी का यही लक्ष्य रहता है, सभी तपस्वी का यही लक्ष्य रहता है कि हम किसी न किसी विधि द्वारा हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। हम किसी न किसी विधि द्वारा एक तपस्वी बन जाएं। अस्मिन् पाठे परमात्मना उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। मतलब इस पाठ में उसी परमात्मा के उपनिषद के बारे में ये जो हमारे मंगलम पाठ है, ये हमारे उपनिषद के रूप में पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित किया गया है। यदि आप सब चाहते हैं कि हम इस मंत्र का गुणगान करें तो आप सब इस वीडियो को लगातार देखिएगा। कहा जाता है, तो हम चलिए प्रथम मंत्र को हम अनुवादित करते हैं, जो कि हमारे प्रथम मंत्र हैं ईशावास्य उपनिषद से लिया। जो कि हमारे प्रथम मंत्र हैं, कौन सा मंत्र है प्रथम? हमारे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहा जाता है कि हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पुष्ण पावड़िनो सत्य धर्माय दृष्टये। मतलब ये हुआ, आप हिंदी अर्थ समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पुष्ण पावड़िनो सत्य धर्माय दृष्टये। कहने का था यह हुआ कि हे प्रभु, ये जो हमारे सत्य का मुख है ना, यह सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। ये हमारे सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि हम सत्य की प्राप्ति करें तो आप ये हिरण्येन पात्रेण को हटा दें, जिससे कि हम सभी सत्य की प्राप्ति कर सकें। अब ये दूसरा मंत्र यही लिखा हुआ है कि अनोर्ध्यान महतो महयान। अनोर्ध्यान मतलब छोटा से छोटा और महयान मतलब महान से महान। कहने का अर्थ यह हुआ कि अनोर्ध्यान महतो महयान आत्मस जंतो निहितो गुहायाम तम कुरुतु पश्यति वितसोको धातु प्रसादन में हिमात्मनः। मतलब जो हमारी अणु होते हैं ये छोटे से छोटे होते हैं, मगर क्या होते हैं? महान से महान होते हैं। और ये हमारी छोटी से छोटी आत्मा जो होती है, ये जंतु रूपी गुहा में निवास करते हैं दोस्तों। तब क्या कर रहा है? तम कुरुतु
तब तम कुरुतु पश्यत वित्तसो को धातु प्रसादन हिमान आत्मन। कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा को, क्या हमारे मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, क्या मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा से छोटा और महान से महान आत्मा हमारे विद्यमान है। और विद्वान जो होते हैं ना, वो शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा के लिए विलीन हो जाते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत क्या करते हैं। और ये भी कहना, अगर समझ में आ रहा है और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो समझ आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और आप जरूर बताएं कि आपको कहां पर दिक्कत हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना मंगलम पाठ के तीसरा मंत्र को शुभ आरंभ करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव नानिर्दितम सत्येन पंथा विततो देवयान येना क्रम अंतरियों ह्याप्त कामा यत तत् सत्य से परम निधानम। मतलब क्या होता है कि सत्य की हर हमेशा जीत होती है और असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। और जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले देवगण होते हैं, वो हर हमेशा सत्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं। और फिर कह रहा है ये ना क्रम अनतृष्यो ह्याप्त कामा यत तत् सत्य से परम निधानम। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों, आपको मैं पूरा अर्थ बताने का कोशिश करता हूँ। सत्य की हर हमेशा जीत होती है। क्या मैंने बताया? सत्य की हर हमेशा जीत होती है। आप भी देखे होंगे, सत्य की हर हमेशा जीत होती है, झूठ की कभी नहीं होती है। झूठ की कहा जाता है ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार आप भी अपने जज्बे व मेहनत पर सलाम कीजिएगा। और कहा जाता है, क्या मैंने पढ़ा था कि सत्यमेव जयते नानिर्दितम सत्येन पंथा विततो देवयान येना क्रम अनितृषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्य से परम निधानम। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि सत्य की हर हमेशा जीत होती है, झूठ की कभी भी जीत नहीं होती है। और जो कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले देवलोक होते हैं, उनका रास्ता हर हमेशा साफ रहता है। और जो ऋषि लोग होते हैं, वो अपना देव को प्राप्त करने के लिए हर हमेशा सत्य बोला करते हैं और सत्य को प्राप्त करने के लिए हर हमेशा सत्य का मार्ग को चूज करते हैं। इसीलिए दोस्तों जो अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलेंगे, वही अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। और कहा जाता है, और मैं मंगलम पाठ का चौथा मंत्र गुणगान करने जा रहा हूं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए हम मंगलम पाठ का चौथा मंत्र को शुभ आरंभ करते हैं। चंद्रमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है। कहा है, जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपना नाम रूप त्याग कर विहीन हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्मना पुरुष मुपेति दिव्यम। ठीक उसी प्रकार से विद्वान भी अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने हेतु वो अपना नाम रूप सब चीज विलीन हो जाता है। यदि दोस्तों चाहते हैं कि आप इसका पूरा अच्छी तरीके से हिंदी कह दूं, इसका जिस प्रकार से, क्या बोला मैंने, जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम रूप त्याग कर समुद्रों में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान भी अपने नाम रूप को त्याग कर परम पिता को प्राप्ति करने हेतु संघर्ष क्या करते हैं और परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। और दोस्तों मैं मंगलम पाठ का पंचम मंत्र गुणगान करने जा रहा हूं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मेरा पंचमा मंत्र यही है कि विदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम सह प्रस्तात तमेव विदित्वा इति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विहते। यही महान परमात्मा को जानो। आप परमात्मा को जानने का प्रयास करो कि परमात्मा क्या है। और जिस प्रकार से जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे होते हैं, वही हमारे परमात्मा होते हैं। जिस प्रकार से आप मानकर चलो कि आप आंख जैसे बंद करो, ठीक, आंख को जब आप बंद करते तो आपके आगे क्या दिखाई देता है? अंधेरा दिखाई देता है। आप मान सकते हो जो अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है ना, वही परमात्मा है, वही हमारे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले परमात्मा हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम परमात्मा को प्राप्त करें तो आपको सत्य की प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करना होगा और हर हमेशा सत्य बोलना होगा। ठीक उसी प्रकार ये कह रहा है कि जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे
उसी के आगे हमारे परमात्मा होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे दूसरा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए असत्य का मार्ग नहीं है, और अर्थात कह सकते हो कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप चाहते हो कि हम आत्मा का ज्ञान ले, तो आपको खुद के अंदर ताकना होगा, खुद के अंदर झांकना होगा कि हम असत्य तो नहीं बोल रहे हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैंने इस चैप्टर में आपको, यदि आप चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लें, तो आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा मोड़ा करा ही देता हूँ। क्योंकि देखो दोस्तों, ये हमारे क्लास 10 का जो हमारे, देखिए दोस्तों, ये हमारे क्लास 10 का जो हमारे संस्कृत विषय है, इसका प्रथम चैप्टर क्या था कि मंगलम पाठ। क्या था? मंगलम पाठ। इसमें हमारे इस चैप्टर में हमारे 5 मंत्र संकलित किया गया है, जिसमें हमारे पहला मंत्र जो है, जिसमें हमारे पहला उपनिषद में क्या लिखा हुआ था कि हिरण्यन पात्रेण। यदि आपसे पूछेंगे कि हिरण्यन पात्रेण किस उपनिषद से लिखा, हमारे हिरण्यन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको क्या कहना होगा? हमारे हिरण्यन पात्रेण जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। फिर ठीक इसी प्रकार से देखो दोस्तों, हमारे ये मंगलम पाठ जो है, इसके रचनाकार कौन है? ये हमारे मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। और हमारे टोटल उपनिषदों की संख्या कितना होती है? 108 होती है। ये सब आप याद रखेंगे, क्योंकि इन चैप्टर से लगभग 3 से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और ये हमारे मंगलम पाठ जो है, ये कहाँ से लिया गया है, ये पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप क्या कहोगे? ये मंगलम पाठ जो है, ये हमारे उपनिषदों से लिया गया है। और ये उपनिषद जो है, किस रूप में प्रकलित किया गया है? ये उपनिषद हमारे पद्यात्मक रूप में संकलित किया गया है। और ये हमारे प्रथम पाठ में जो मंगलम चैप्टर है, इसमें 5 मंत्र संकलित किया गया है। यदि आप इन सभी बातों को याद रखते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।